हेलो गाइस, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मेरा नाम है अभिषेक और आज रॉकेट सीरीज के अंदर मैं लेके आया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो 3 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपके सामने लिख दी है मैंने, वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज। मतलब अगर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए आपका π/2, प्रोवाइडेड जो आपकी एक्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, जब अपन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स करेंगे उसका आंसर भी क्या आना चाहिए π/2, इसमें x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तीसरा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का आंसर भी क्या आना चाहिए π/2 एंड प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री सेट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। अगली प्रॉपर्टी में पहला आता है आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों, ये बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा अपन को एक्स की जो डोमेन है या एक्स की जो रेंज है उसके बारे में सोचना है। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा सर, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ऑब्वियसली। यहां एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए ये आपको ध्यान में देना है। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा, एक्स की जो डोमेन है वो बदल देगा, जैसे अपन आगे क्वेश्चंस में करेंगे और जो आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स कहां तक होना चाहिए, साइन के केस में -1 से 1 के बीच में। उसी तरीके से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स। उसमें x कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो ये इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा, tan ऑफ tan इनवर्स x भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीसरा के बाद चौथा, cot ऑफ cot इनवर्स x x के बराबर हो जाएगा, वहां भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। sec ऑफ sec इनवर्स x x हो जाएगा, cosec ऑफ cosec इनवर्स x x हो जाएगा। और दोनों पे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये आपके हो गया इनवर्स की दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब क्या करेंगे अपन, पहले अपन ने क्या किया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर किया। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर इनवर्स के अंदर एक्स इनपुट हो रहा है तो एक्स क्या होगा, एक नंबर होगा, हाँ या ना। और जब अपन इधर बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब इनवर्स के अंदर एक्स आ रहा है तो यहाँ ये क्या है, एक्स क्या है आपका, नंबर है, रियल नंबर है। यहां पर अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो एक्स क्या होगा, एंगल होगा, तो ये एंगल के टर्म में होगा, बस इतना ही अंतर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, प्रोवाइडेड एक्स आपका -π/2 से +π/2 होना चाहिए। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक से कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्रोवाइडेड एक्स 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan x आपका x के बराबर जाएगा, प्रोवाइडेड x आपका -π/2 से π/2 होना चाहिए, बट इन ओपन इंटरवल, है ना। तीसरा के बाद चौथा, cot इनवर्स ऑफ cot x भी x हो जाएगा, x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। sec इनवर्स ऑफ sec x x हो जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई, वही कोसेक कॉस वाला ही है बच्चों, बट जहां cos 0 हो जाएगा वहां sec अनडिटरमाइंड हो जाएगा, तो -π/2। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्रोवाइडेड x की रेंज वही वाली साइन वाली, एक्सेप्ट जहां साइन 0, जहां साइन 0 का वहां कोसेक अनडिटरमाइंड हो जाएगा, और जहां कोस 0 होगा वहां सेक अनडिटरमाइंड होगा। तो ये 3 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए या एक जगह नोट डाउन कर दीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी हेल्प से अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखना, अलग अलग टाइप की क्वेश्चन लेके आया हूं, कैसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। एक्स क्या -1 के 1 के बीच में, हाँ सर। अब इसमें आगे अपन मूव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करें तो अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चों, कि जो बड़ी चीज है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा लाना इज इजी। तो आप क्या करो, आप आरएचएस लिख लो। आरएचएस आपके सामने क्या आ रहा है देखना, चेक करना। आरएचएस है आपका साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। जी सर। अब इसको अगर मैं एलएचएस के बराबर कर दूंगा तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। जी सर। अब क्या करिए, अब ये देखो, लेट, एक काम करता हूं मैं, x को मान लेता हूं क्या, साइन थीटा। अगर मैं x को साइन थीटा यहां पुट करता हूं, सो देयरफॉर आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, जी सर, -4 साइन क्यूब थीटा। हाँ सर, याद आया क्यूब एंगल वाला फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है या नहीं है, तो याद हो तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू साइन इनवर्स ऑफ, इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया साइन 3 थीटा। जी सर। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन जो भी है, आंसर क्या आएगा, ये आउटपुट आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर,
3 थीटा। क्या ये आंसर है? नहीं, आपका थीटा कहीं भी नहीं गिवन है, आपको एक्स के टर्म में आंसर निकालना है। अब देखो आपने क्या अज्यूम किया था सर, हमने यहां लिख लेते हैं, हमने अज्यूम क्या किया था कि x इक्वल टू साइन थीटा है। अगर आपका x इक्वल टू साइन थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या होगा सर? क्या साइन इनवर्स x होगा या नहीं होगा? दोनों जगह साइन इनवर्स लगा दिया, तो इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 3 साइन इनवर्स x, जो कि LHS के बराबर है। हाँ या ना? तो RHS बराबर LHS हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अप्रोच समझो, क्लियर जी सर। अगले क्वेश्चन की बात तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके लिखना है। आइए करते हैं, कैसे करते हैं। अप्रोच सिखाना मेरा काम है। देखो tan इनवर्स ऑफ समथिंग है जो कि अंडर रूट वगैरह में और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो अगर मैं इसको यहां लिख दूंगा और देखता हूं, देखो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो यहां पर cos 2x और cos 2x होता तो उसको सिंपलीफाई करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि cos 2x के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े। कौन कौन से? अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो cos 2x जो है आपने पढ़ा है, एक तो क्या सर, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, दैट इज 11th क्लास में जी सर। दूसरा फॉर्मूला जो आपने cos 2x का पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा? अगर मैं आपको याद दिला दूं, पहला तो हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जी सर, ये दोनों पढ़े हैं हमने। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल cos 2x की जगह बच्चों अगर cos x कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल हाफ कर दिया तो यहां भी हाफ कर दो सर। तो क्या मैं इसको cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं? जी सर। और इसको sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं? जी सर, वेरी गुड, शाबाश। अरे यहां हाफ कर दिया तो यहां भी हाफ कर दीजिए, यहां भी हाफ कर दीजिए। उसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले में भी मैं cos x का मतलब एंगल हाफ कर दूं तो यहां भी सर एंगल क्या कर दो? हाफ, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 जी सर। अब इन दोनों फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे, कैसे अभी बताता हूं। देखो 1 है, 1 दिख रहा है बच्चों को? जी सर 1 दिख रहा है। न्यूमरेटर में 1 है। क्या आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या सर, कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, मतलब साइन स्क्वायर जो भी एंगल होगा प्लस cos स्क्वायर वही एंगल हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1। तो अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखना चाहूं, क्या मैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 को भी 1 के बराबर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन जिस पे भी ऑपरेटेड है cos भी उस पे ऑपरेटेड है। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो ये 1 के बराबर नहीं होता। फॉर्मूला क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर जो भी एंगल प्लस cos स्क्वायर वही एंगल बराबर क्या होता है? 1। वो यूज कर रहा हूं। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे आपके सामने। देखो अब मैं सारे फॉर्मूले लिख दिए, इसको यूज कर रहा हूं। देखो अपने पास है tan इनवर्स, देखना बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। आपके सामने ये है? हाँ सर यही है हमारे सामने। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना tan इनवर्स, क्या मैं अंडर रूट तो रहने देते हैं, 1 को क्या लिख सकता हूं सर? 1 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी आपने सिखाया था, ये 1 को लिख दिया मैंने। हाँ सर लिख दिया। ये तो 1 हो गया मेरा जी सर, ये 1 हो गया। माइनस क्या cos x को क्या लिख सकता हूं सर? cos x को आपने बताया था अभी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो स्क्वायर भी क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट और अंदर स्क्वायर होगा तो बाहर एक क्वांटिटी इजी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था? अगर मैं 1 प्लस इस 1 को इधर लिया हो तो 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं? ये बस ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो क्या लिख दिया इधर? 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब देखना इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मजा आएगा देखना बच्चों। देखो ये cos स्क्वायर x बाय 2 और cos स्क्वायर x बाय 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2। तो न्यूमरेटर में अपने क्या आ गया? 2 sin स्क्वायर x बाय 2 आ गया सर। और नीचे आपका ऑलरेडी क्या चल रहा है सर? ऑलरेडी चल रहा है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। चल रहा है या नहीं चल रहा? ब्रैकेट लगा दिया, बाहर लिख दिया tan इनवर्स जी सर। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2 जी सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर tan स्क्वायर ये अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा? इधर लिख दूं? जी सर लिख दीजिए। अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। हाँ सर बिल्कुल। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? tan इनवर्स tan x, ये एंगल आंसर हो जाएगा, दैट इज x बाई 2 आंसर। तो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिर्फ क्या x बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया। देखा है अप्रोच इजी है, अडॉप्ट करिए अप्रोच। डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ये भी थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों जब भी आपको कुछ चीज समझ में ना आए ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्राई टू कन्वर्ट देम इन साइन कॉस, क्योंकि साइन और कॉस में फॉर्मूले अपन को याद रहते हैं। अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ऊपर देखो अपन को दिख रहा है क्या?
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स को, बहुत ध्यान से देखना, ऊपर एक्स है और नीचे क्या करो, देखो मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं कैसे सोचता, बाहर है tan इनवर्स तो कैसे भी सर अंदर वाले ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट कर दो। tan में कब कन्वर्ट होता है, जब न्यूमरेटर में क्या हो, साइन हो, और डिनोमिनेटर में क्या हो, कॉस हो। तो कोशिश करो न्यूमरेटर में हमेशा साइन रखने की, तो एक्स की जगह सर साइन थीटा रख दो, हाँ रख सकते हो, बट यहां क्या है, ए स्क्वायर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पुट x बराबर a sin थीटा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या, ट्राई करते हैं सर। देखो अगर x की जगह a sin थीटा रखोगे तो क्या मैं ऐसे कहता हूं tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या आएगा, a sin थीटा आ जाएगा, जी सर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखना अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जी सर बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। अब देखो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। देखो तो क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, यहां जाएगा a sin थीटा तो चल ही रहा है, जी सर, अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 माइनस यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप ऐसे बता रहा हूं जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं, है ना, जिससे क्लैरिटी आए कंसेप्ट में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स, देखना बच्चों ऊपर आ जाएगा a sin थीटा, जी सर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है, अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, जी सर। देखो अब क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स, थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, a sin थीटा, जी सर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a cos थीटा, इसलिए मैंने a रखा बच्चों, ठीक है। a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। चलो लिख देते हैं फिर, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर। क्या ये आंसर है, नहीं सर। हमने थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो अगर x इक्वल टू a sin थीटा है तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x अपॉन a, दैट्स इट, पुट कर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a। इस तरीके से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, बस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं मानता हूं बहुत लल्लू होते हैं, जब भी अगर आपको वैल्यू दे दे तो एक तो आपको कई चीज की तो वैल्यूज याद है, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं याद नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये तो याद है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आपको अगर साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप tan cos कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अरे बच्चों अगर मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स हाफ, इसका मतलब अगर मैंने आपको दे दिया बच्चों साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब सर आपने क्या गिवन, अगर इसको मैं थीटा के बराबर मान लूं तो आपको मैंने दे दिया साइन थीटा हाफ, हाँ या ना। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो क्या आप बेस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज रूट 3। तो आपके पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस भी आ गया, तो आप साइन कॉस सेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कितना लल्लू है, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आपको पता है, साइन हाफ कब होता है सर, साइन हाफ होता है जब पाई बाय 6 30 डिग्री पे, जी सर। बस सॉल्व करते चलो। अब देखो tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स हाफ कब होता है सर, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6, हाँ या ना। और 2 पाई बाय 6 को क्या पाई बाय 3 कर दूं, जी सर। cos पाई बाय 3 क्या होता है सर, हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ हो जाएगा, 2 इंटू हाफ क्या होता है 1, tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4, दैट्स इट, डन। ठीक है, फिर रिपीट कर देंगे, आप एक बार रिवर्स जाके देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में, दैट इज tan हाफ और अंदर बहुत खतरनाक सा कुछ गिवन है। तो जब भी ऐसा खतरनाक सा गिवन है तो इसको साथ साथ सॉल्व करने की जगह क्या करो, इसको दो अलग अलग फंक्शन मान लो, एक ये मान लो एक ये मान लो, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग। अब ये भूल जाओ जो गिवन है, मुझे इसको और इसको सॉल्व करना है, और बाहर क्या है tan है, तो कोशिश करेंगे अंदर भी क्या जनरेट हो जाए सर, tan जनरेट हो जाए। करें कोशिश, करते हैं सर। देखो तो पहला अपना क्वेश्चन बन गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करें कि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, आपको जो जो फॉर्मूलेज याद है उसकी हेल्प लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करता हूं तो क्या आता है आंसर में सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा करते हैं, देखते हैं कहां तक मूव करते हैं। तो साइन इनवर्स देखना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, जी सर, डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन को करने के 100 तरीके हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सर बिल्कुल, डन डन। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखना साइन इनवर्स 2 टेन थीटा को लिख दिया मैंने, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, 2 साइन थीटा, जी सर,
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे न्यूमरेटर में क्या सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जी सर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। देखो इस पूरे को मैंने लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस। क्यों किया ऐसा, क्योंकि कॉस ये क्या है वन अपॉन, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर को क्या मैं ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। तो क्या आ जाएगा देखना, साइन इनवर्स, यही लिखता हूँ 2 साइन थीटा, जी सर, इनटू ये वन अपॉन सेक स्क्वायर को ऊपर लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे तो चल रहा है कॉस थीटा, जी सर, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा आपके सामने, साइन इनवर्स, साइन, देखना बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है या नहीं होता, क्या आ जाएगा आंसर 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन जो भी एंगल है आंसर वो एंगल आ जाएगा 2 थीटा। तो इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड चीज का फॉर्मूला आ गया 2 थीटा। 2 थीटा बोले तो अभी कर लेते हैं सर, देखो इधर x बराबर क्या है, tan थीटा है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है, हाँ है ना, तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यही तो आंसर है मेरा, तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इसका मतलब मैंने इस साइन वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज को 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर दिया, पहला इक्वेशन। अब ये दूसरा सॉल्व करना अपना धर्म है, आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट आपको गिवन है cos स्क्वायर, ये सॉरी cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज सॉल्व करनी है। अब अगेन अपना क्या फंडा है सर, फंडा तो वही है कि मुझे क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। अब tan में कन्वर्ट करने के लिए मुझे तो एक ही चीज याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बाकी जाए भाड़ में। तो मैं क्या करता हूँ, y भी क्या करता हूँ tan थीटा के बराबर लिख देता हूँ, लिख देते हैं सर, करो सॉल्व, इसके अलावा तो अपने पास कोई चारा नहीं है। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया, जी सर, इसके अलावा कोई चारा है, नहीं सर कोई भी चारा नहीं है। इधर देखो, इधर देखना, सॉल्व करना। अब क्या कर रहा हूं, इधर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं, देखना क्यों कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, कॉस इनवर्स, देखना बच्चों, इसको अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस ऊपर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसमें भी 1 प्लस ऊपर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं किया, tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिखा है, डन। अब क्या किया, इन दोनों में cos स्क्वायर एलसीएम ले लो सर, यहीं ले ले, यहां ले लेते हैं सर, देखो इधर इसी स्टेप पे यहां कर रहा हूं, तो देखो cos इनवर्स देखना ऊपर, इन दोनों में cos स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं बच्चों, एक एक चीज इजी करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर क्या आएगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जी सर, ये हो गया मेरा टिपिकल सा न्यूमरेटर। अब टिपिकल सा डिनोमिनेटर देखो, इन दोनों में भी cos स्क्वायर एलसीएम ले लो सर, cos स्क्वायर एलसीएम ले लिया, इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, लो सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हो गया सर, क्या ये cos स्क्वायर कटा, हाँ कुछ तो कटा सर, चलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स नीचे 1 आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, शाबाश, cos 2 थीटा, तो इसका cos इनवर्स cos थीटा, ये cos इनवर्स cos x क्या x के बराबर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2 थीटा आ गया, 2 थीटा मतलब वापस 2 tan इनवर्स y, इस बार y लेना बच्चों, 2 tan इनवर्स y। अब आपके सामने दो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को मैंने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को 2 tan इनवर्स x बना दिया, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को 2 tan इनवर्स y बना दिया, अब क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया मैंने। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया है, tan हाफ, ये जो साइन वाला फंक्शन था उसको बना दिया 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस वाले फंक्शन को बना दिया 2 tan इनवर्स y, हाँ या ना, जी सर बना दिया आपने। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो सर, तो बचेगा tan हाफ, 2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बचा या नहीं बचा, जी सर बचा, ये 2 से 2 काट दो, बाहर क्या आया tan। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, अलग पेन से लिख देते हैं जो याद रहेगा, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। अब देखो tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग, ये जो अब जब tan ऑफ tan इनवर्स जो भी होता है वो आंसर होता है, तो आंसर क्या हो गया इसका, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स इट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इजी था, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्या किया मैंने, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और सॉल्व कर लिया, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया ये, ठीक है, दिस इज द आंसर, डन। चलो
अगला मूव करते हैं नेक्स्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू, सर ये तो क्या है, ये तो 2 मिनट में कर देंगे। देखो कई बच्चे कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अभी सर ने बताया जो अंदर ये आंसर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, और गलत कर आओगे और फिर मुझे बोलोगे कि मैंने गलत बताया। मैंने ये नहीं बताया था आपको, मैंने क्या बताया था याद करना। मैंने बताया था आपको कि सर साइन इनवर्स साइन x जो होता है वो x के बराबर होता है। कब कब होता है, जब मेरा x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो या ना हो। जी सर, क्या 2π/3 इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा सर, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब क्या करें, अब अपन क्या करते हैं, साइन को उस एंगल को उस क्वाड्रेंट में लाते हैं। अब मुझे एक प्रॉपर्टी छोटी क्लास में मैंने पढ़ी थी, दैट इज 11th में, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, याद करो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, याद है? जी सर याद है ना। आओ करें, तो इसका मतलब मैं साइन इनवर्स, देखना बहुत ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। क्यों सर, अरे कर लो, मैंने 3π माइनस 2π/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। अब देखो क्या इसको साइन π/3 लिख दूं, लिख सकते हो सर, कोई नहीं, अभी आपने प्रॉपर्टी बताई मुझे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, अब क्या π/3 इसके इंटरवल में आ रहा है। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, दैट इज पाई। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। चल डन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। अब देखो वापस वो, अब क्या दे रखा है, ऐसे एंगल दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज अपन को याद नहीं है, तो घबराना नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो आपको tan ऑफ समथिंग दे रखा है, इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर देंगे, काम चल जाएगा, चल जाएगा सर। ये तो cot है तो इसको तो कन्वर्ट करना इजी है। cot अगर 3/2 है cot इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या 2/3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, इसको कुछ एंगल थीटा मान लो सर, इसका आंसर तो एंगल ही आएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई सर, 3/5 हो गई। साइन थीटा क्या होता है सर, सम पीपल हैव, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं बेस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 9, दैट इज रूट 16। तो आपका बेस आ गया 4, आ गया बेस 4। अब आपके सामने बेस आ गया, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या निकाला 4, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपने सर दोनों एंगल्स को आपने टेन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बन गया आपका टेन ऑफ, जो साइन वाला है पार्ट उसको टेन इनवर्स 3/4 कर दिया, प्लस जो कॉट इनवर्स वाला पार्ट है उसको तो आपने पहले ही कर दिया था टेन इनवर्स 2/3। अब सर अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, फिर लिख देते हैं, वी नो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है बच्चों, ये होता है टेन इनवर्स एक्स, प्लस है ना तो ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स, सिंपल, दैट्स इट। क्लियर है, ऐसे कर दो, ऊपर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस कर दो, नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो। करे करते हैं सर, तो टेन ऑफ, देखना टेन इनवर्स, पेन वो यूज करेंगे जो घबराए ना बच्चे, टेन ऑफ, ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखना बच्चों, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। जी सर, कोई भी डाउट, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हाफ आ गया, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो 12, करें सॉल्व, करो सर, तो क्या आ जाएगा, देखना देखना, बाहर तो चल रहा है 10, जी सर, अंदर आ जाओ व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। अब एलसीएम इसका 12 ले लो, इधर आएगा 9 प्लस इधर कितना आएगा 9, और इधर आएगा आपका 8, तो 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया 12, और नीचे चल रहा है 1/2 हाफ। जी सर, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो ये कितना आ गया, ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो 17/6 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 10 इनवर्स 10 17/6। अब 10 इनवर्स 10 थीटा, ये 10 इनवर्स 10 एक्स क्या इस एक्स के बराबर होता है, आंसर क्या आ गया 17/6। सर हमने चेक तो किया ही नहीं, कर लिया बच्चों, ये देखो 10 इनवर्स 10x एक्स के बराबर होता है, x कहां से कहां तक होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, 17/6 कोई रियल नंबर है, तो आ गया ना आंसर, डन, क्लियर है। चलो अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सॉल्व करते हैं, ये तो और आसान है, देखो ये भी आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में।
देखो आपको दिखे होने साइन पाई बाय 3 माइनस समथिंग, ये समथिंग का आंसर क्या आएगा, एंगल आएगा, इनवर्स है क्योंकि। अब इस साइन इनवर्स एक्स का देखना बच्चों, क्या साइन इनवर्स माइनस थीटा को माइनस साइन इनवर्स थीटा कह सकता हूं, कह सकते हैं सर। तो साइन ऑफ पाई बाय 3 तो चल रहा है, साइन इनवर्स माइनस हाफ को क्या कर दिया मैंने, माइनस ऑफ माइनस साइन इनवर्स हाफ कर दिया। ठीक है, कर दो सर, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है सर, अभी आपने बताया था पाई बाय 6 होता है, पाई बाय 6 हो गया। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या होता है सर, पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 91 होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। आया मजा? तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर है, अगले लेक्चर में मिसलेनियस के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड प्लीज सपोर्ट मी, और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।